हर हर महादेव, जय उत्तराखंड, जय भारत। और मैं हूँ शालिनी रावत। तो हर हर महादेव। आजकल सावन का मौसम चल रहा है और कांवड़ यात्रा भी जारी है। तो हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं और वैसे तो आज लास्ट कांवड़ यात्रा है, तो इसलिए हम वहाँ पर थोड़ा जल चढ़ाने जा रहे हैं और थोड़ा देखते हैं, जायज़ा लेते हैं क्या क्या हो रहा है। हमने बेलपत्री और कुछ फूल निकाले हैं वहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, और बाकी और भी सामान पैक करके हम चलते हैं हरिद्वार। तो किचन गार्डन में कुछ भांग की पत्तियां लगी हुई है, तो मैं भांग की पत्तियां तोड़ रही हूँ। कहा जाता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था, सावन के महीने में, और समुद्र मंथन से जो विष निकला था वो शिव जी ने पिया था, और उस विष को ठंडक और राहत प्रदान करने के लिए शिव जी भांग का घूंटा बनाते थे और उसको खाते थे। लेकिन नई युवा पीढ़ी इसको गलत तरीके से लेती है। तो इकट्ठा कर लिए हमने भांग की पत्तियां, और साथ में हम ये आटे का दिया बना रहे हैं, क्योंकि ये गंगा में बहाना है। तो एक तरह से ये बायोडिग्रेडेबल है और मछलियों के लिए दाने का काम भी कर सकती है, यानी कि उनके खाने के लिए। तो अलग से हम आटा लेके जा रहे हैं मछलियों के लिए भी। और ये बेलपत्रियां धो के मैंने तैयार कर ली है 11, और इन पे मैं लगा रही हूँ चंदन का टीका हर एक पत्ती पर। और चंदन का टीका लगाते हुए ओम नमः शिवाय बोल के और टीका लगाते हुए एक अच्छी भक्ति का एहसास होता है। अज्जू, मैं और मम्मी जी जा रहे हैं, और हम एक बुलेट लेके जा रहे हैं और एक ये मेरी स्कूटी। और आजकल बारिश बहुत आती है, तो इसलिए हम रेनकोट लेके चलेंगे, और ऑलरेडी गाड़ी में है रेनकोट। तो काफ़ी ज़्यादा कांवड़ियों की भीड़ होगी वहाँ पर, फिर भी बैकअप के लिए हम वहाँ पे सामान लेके जा रहे हैं, इवन गंगा जल भी, क्योंकि पता नहीं गंगा जल भी मिले ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है उधर पे। कांवड़िए हैं, इस बार 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, तो इस वजह से। तो स्टे ट्यून, देखते हैं आगे हमें जाने देंगे। तो बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है और हम लोग रेनकोट पहन रहे हैं यहाँ पे, और सावन का मौसम है और ऐसे में बारिश। और वैसे हम हरिद्वार जा रहे हैं पानी चढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा है। यहाँ चारों तरफ बारिश ही बारिश आ रही है। तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कांवड़ियों की भीड़। इस बार लगभग 3 करोड़ कांवड़ियों का एस्टिमेट था यहाँ पर, और उससे शायद ज़्यादा ही आए हैं। और हम जा रहे हैं अभी हर की पैड़ी की तरफ, और ये है हर की पैड़ी का द्वार। और साथ में आप ये देख सकते हैं मनसा माता का मंदिर, जो कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर हर गंगे। तो हो चुके हैं हमें गंगा माता के दर्शन, और जिसके लिए दूर दूर से कांवड़िए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कांवड़ का अर्थ क्या है। कांवड़ का अर्थ है कांवर। कांवर यानी कि कंधे से तात्पर्य है इसका। और कांवड़िया का एक और मतलब है, यानी कि परात्पर शिव। परात्पर शिव का मतलब है जो कि शिव के साथ विहार करे। तो यही है कि कंधे पे कांवड़ लेके, यानी कि शिव के साथ विहार करना, और गंगा जल के साथ। गंगा जल शिव जी को अति प्रिय है, क्योंकि गंगा उनकी जटाओं से ही बहती है। जब भी मैं कांवड़ यात्रा देखती हूँ तो मन में एक ही सवाल आता है कि सबसे पहला कांवड़ आखिर किसने चढ़ाया होगा। तो जो परशुराम भगवान है वो शिव जी के परम भक्त थे, और पहला कांवड़ उन्होंने ही चढ़ाया था, यानी कि पहला जल उन्होंने ही शिव जी को अर्पित किया था। एक समय में परशुराम जब भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने पुरा नामक स्थान पे विश्राम करने का सोचा, और उन्हें वह स्थान अति मनमोहक लगा, और उन्होंने वहां पर शिव मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्हें पत्थर की आवश्यकता पड़ी। और पत्थर लाने के लिए वह हरिद्वार गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने गंगा की आराधना की और अपने मन की बात कहकर गंगा से एक पत्थर प्रदान करने के लिए कहा। यह सुनकर पत्थर रोने लगे, क्योंकि वह देवी गंगा से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते थे। तब परशुराम ने कहा कि जो भी पत्थर वह यहाँ से उठाकर ले जाएंगे, उसका चिरकाल तक वह गंगा से अभिषेक करते रहेंगे। गंगा तट से परशुराम पत्थर उठाकर ले गए और उसकी स्थापना शिवलिंग के रूप में पुरेश्वर महादेव में कर दी। भगवान परशुराम उस पत्थर का, यानी कि शिवलिंग का, हर सोमवार को, खासकर श्रावण मास के सोमवार को, जलाभिषेक किया करते थे गंगा जल से। कांवड़ लाने की परंपरा समुद्र मंथन से भी हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव ने वो विष पिया था, और उनका जो कंठ यानी कि गला है वो नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है, जो कि ऋषिकेश में नीलकंठ का मंदिर है।
विष के नकारात्मक प्रभाव से शिवजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और उनके परम भक्त अनन्य भक्त रावण ने कांवड़ में जल भरकर और शिवजी का ध्यान करके उनको गंगा जल अर्पित किया और जिससे शिवजी विष से मुक्त हुए। तब से कांवड़ में जल भरने की प्रक्रिया और शिवजी को जल चढ़ाने की प्रक्रिया तब से शुरू हुई। समुद्र मंथन के बाद जब शिवजी विष से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त थे तो इंद्र देवता ने खूब बारिश करवाई ताकि उनके शरीर को शीतलता प्रदान हो। तो इसीलिए सावन के मौसम में हर सोमवार को हमेशा बारिश होती है और ये जायज़ है। और आप ये देख सकते हैं कांवड़ियों के बाद कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा यहाँ पे फैला हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि किसी अथॉरिटी ने वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा लिया हो। हम अभी आगे जा रहे हैं ब्रह्म कुंड में नहाने के लिए, फिर उसके बाद पानी चढ़ाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर 80% लोग बाहर के ही हैं, यानी कि अदर स्टेट्स के। स्कंद पुराण के अनुसार उत्तराखंड का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है मानस खंड यानी कि कुमाऊं और केदार खंड यानी कि गढ़वाल के रूप में। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जम्बूद्वीप में भारत खंड में उत्तराखंड नामक एक स्थान होगा जिसको ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं को दिया है उनके रहने के लिए, उनके वास के लिए। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और देवभूमि में प्रस्थान करने से पहले सारे देवी देवता ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे और यहीं से हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, विष्णु का दरवाज़ा जिसे कहा गया है, वो खुलेगा देवभूमि की तरफ। इसलिए ब्रह्मकुंड में स्नान करना पवित्र माना जाता है और यहाँ पे सारे देवी देवता स्नान करके आगे देवभूमि की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया था और अपना निवास बनाया था उत्तराखंड देवभूमि को। तो ये है पूरा हर की पैड़ी का नज़ारा जहाँ पे लाखों कांवड़ियाँ आके गंगा जल भरते हैं, कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं और शिव जी को जगह जगह स्थानों पर जल चढ़ाते हैं। और साथ में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कांवड़ों की अलग अलग ग्रुप होता है और लोग ग्रुप में यहाँ पर आते हैं। और साथ में यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, यानी कि गोलजू देवता का मंदिर है, सारे जो उत्तराखंड देवभूमि के देवी देवता हैं सभी का निवास स्थान है यहाँ पर, यानी कि मंदिर है और शिवलिंग भी है। और हम शिवलिंग में अभी जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं आगे। तो हम ये आटे की गोलियां नीचे गंगा में फेंक रहे हैं मछलियों के लिए, एंड दिस इज़ टोटली ऑर्गेनिक। तो ये पूरा वो इनटेक कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं पूरा गंगा मैया का नज़ारा और पूरी भीड़, और साथ में बरसात का मौसम है तो ये पूरी पहाड़ी एकदम ग्रीन हो रखी है और मनसा माता मंदिर है ये, और चारों तरफ से हरा भरा हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो कांवड़ यात्रा कई तरह की होती है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख है डाक कांवड़। डाक कांवड़ यानी कि जो कांवड़िए पैदल चलते हैं और पैदल चलते चलते अपने कंधे में रख के कांवड़ लेके जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो उनको डाक कांवड़ कहा जाता है। डाक कांवड़ यात्रा काफ़ी कठिन यात्रा होती है और इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो कांवड़ को बिना नहाए स्नान करे नहीं उठाया जा सकता, और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको अपवित्र माना जाता है। और दूसरा, वो कांवड़ ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं, उसको हमेशा हवा में ही रखना होता है, यानी कि जैसे स्टैंड बने होते हैं उन पे खड़े रखना होता है, कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना होता है। तो इस तरह के कुछ कठिन नियम है डाक कांवड़ के, और इन कांवड़ियों की यात्रा काफ़ी लंबी होती है। और ऐसे जो डाक कांवड़ियाँ होते हैं ये काफ़ी दिन तक लंबी लंबी यात्रा करते रहते हैं। तो स्कूटी से गए थे और मज़ा आ गया, रास्ते में बारिश भी आई, कांवड़ यात्रा भी देख ली, जल भी चढ़ा लिया, और अब हम घर पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रखा है, ये है लच्छीवाला का जंगल। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर और मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय उत्तराखंड, जय भारत।